अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारिया सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जो उंगलियों में इन्फेक्शंस हो जाता है और बहुत ही ज़िद्दी किस्म की ख़ारिश होती है जो बार बार हो जाती है। आप इसे अगर ट्रीट कर भी लेते हैं तो ये फिर बार बार हो जाती है और ये एक इंतहाई तकलीफ़ देह मर्ज़ है जो हमें जब लाक हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। व्यूअर्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो ख़ारिश है इसकी वजह क्या होती है। ये एक तरह का फंगस होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक पानी का काम करते हैं या जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ये मर्ज़ उन लोगों को ज़्यादा लाक होता है। इसके अलावा ये जो लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर औक़ात देखने में ये आया है कि ये ख़ारिश उन लोगों को भी हो जाती है। व्यूअर्स, अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो ख़ारिश है इससे आपने एहतियात कैसे करनी है। एहतियात आप ऐसे करेंगे कि जब भी आप जिस शख्स को भी ख़ारिश है उसे चाहिए कि सबसे पहले जो है अपना तौलिया और अपना साबुन बिल्कुल अलहदा रखे। यानी कि जो वो तकिया साबुन और तौलिया इस्तेमाल करता है वो उसके अलावा कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा जब तक उसे ये मसला हो वो इस बात का भी ख्याल रखे कि वो अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि देखने में ये आया है कि जो लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो वो लोग भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। व्यूअर्स, उंगलियों में जो इन्फेक्शन हो जाता है पैरों में, ये अक्सर उन लोगों को होता है जो लोग सीमेंट्स का काम करते हैं या गर्मियों में नंगे पैर काम करते हैं, उन लोगों को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो उसका ये हल है कि आप ऐसा कीजिए कि अपने उन उंगलियों पर सरसों का तेल लगाएं और चूल्हे की राख जो होती है वो छिड़क लें। उससे 3 या 4 दफ़ा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी जो ख़ारिश है उसमें आराम आ जाएगा। इसके अलावा अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया है कि उंगलियों की नाखूनों की जो नोकें होती हैं व्यूज़, ये पक जाती हैं और इनमें पीप पड़ जाती है और इंतहाई तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि आपने थोड़ी सी गर्म चाय ले लेनी है और उसमें अपनी वो जो उंगली है जिसमें फंगस हुआ है, जिसकी नोक पक गई है, और उसको आपने उस चाय में डिबो देना है। 2 या 3 दफ़ा ऐसा करने से इंशाल्लाह आपकी जो उंगली है उसमें मुकम्मल आराम आ जाएगा। अच्छा व्यूज़, एक चीज़ ये होती है कि पूरे जिस्म में ख़ारिश हो रही होती है, बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप ये करेंगे कि मिलन सोप या गाय सोप, इन दोनों साबुनों में से कोई भी एक लेकर आप उससे नहाएं और बारयानी इलाके का तेल लेकर तारे मीरे का आपने तेल लेना है, उसको अपने जिस्म पे हल्का हल्का मालिश करनी है, पूरे जिस्म पे जिसे ख़ारिश है, और फिर आप तकरीबन जो है आधा घंटा उसको छोड़ दें और उसके बाद नहा लें। अच्छा, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप नहाएंगे तो आप अपने कपड़े जो हैं वो बिल्कुल सूती और कॉटन के पहनेंगे। कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे जिसमें रेशमी मिक्स होगा। और ये जो तेल है ये आपके जिस्म में हल्की हल्की चुभन पैदा कर देगा, लेकिन आपने इसे बर्दाश्त करना है। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये जो तेल है ये आपकी आइज़ में ना जाए। अच्छा व्यूअर्स, सर्दियों में ये मसला होता है कि मैंने अक्सर ये देखा है, मेरे साथ भी ये मसला हुआ था कि जी जब हमें टाइफाइड हो जाता है तो वो बुखार जो है बहुत ज़्यादा दिन तक रहने की वजह से हमारे जिस्म में वीकनेस हो जाती है। उस वीकनेस की वजह से सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे पैरों की जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो जाती हैं और उनमें बज़ाहिर कुछ भी नहीं होता, लेकिन रेड हो जाती हैं और ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ नहीं समझ आ रहा होता। तो ऐसे में आपने क्या करना है? ऐसे में आपने ये करना है कि आपने वो जो पैर हैं जो सूज गई हैं जिनकी उंगलियां, उनको सॉक्स वगैरह उतार कर और आपने उन्हें सेकना है चूल्हे पर। चूल्हे की आग पर हल्के से या तो कोयले धका लें, थोड़ा सा चूल्हा मध्यम करके उस पर पाँव सेक लें और फिर कोशिश करें कि उसे आप क्या कहते हैं गीला ना होने दें। तो ये आप अमल करें, इंशाल्लाह वो जो सूजी हुई उंगलियां हैं वो 2 से 3 दिन में अपनी जगह पर आ जाएंगी और आपको इस ख़ारिश से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।